झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज कर ली है और इसके साथ ही हेमंत सोरेन सत्ता में वापसी कर रहे हैं। झारखंड के 24 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बना रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि ऐसी कौन सी वजह रही जिस कारण झारखंड में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। और तो और शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं का धुआंधार चुनावी कैंपेन भी फेल हो गया। इन सभी विषयों पर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप आज तक एआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के परिणाम सामने आ गए हैं। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव में बीजेपी को जोर का झटका लगा है। झारखंड का रण जीतने के लिए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने पूरा जोर लगाया। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन इसके बावजूद जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। जानकारों का मानना है कि चुनाव में स्थानीय नेताओं को दरकिनार करना बीजेपी को महंगा पड़ा है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेतृत्व की ओर से पार्टी के स्थानीय नेताओं को दरकिनार कर पूरी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सौंप दी गई थी। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया था। इसके अलावा जेएमएम के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से भी स्थानीय नेताओं में तल्खियां नजर आ रही थीं। इसके अलावा पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम और कांग्रेस की मंजू देवी को भाजपा में शामिल कराकर टिकट दिया गया। और तो और चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को भी घाटशिला से उम्मीदवार बनाया गया। बताया जाता है कि इन सारे फैसलों से स्थानीय और प्रदेश बीजेपी के नेताओं को दूर रखा गया था, जिस वजह से स्थानीय नेताओं में नाराजगी थी। लोकसभा चुनावों से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। इस मुद्दे को हेमंत सोरेन ने आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया और जेल से बाहर आने के बाद ये बताने की कोशिश की गई कि गरीबों के नेता हेमंत सोरेन को बीजेपी ने साजिश के तहत जेल में डाला है और जनता चुनाव में इसका बदला वोट से ले। जेएमएम के इस दांव से आदिवासी वोट बैंक पर हेमंत और उनकी पार्टी की पकड़ और भी मजबूत हुई और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जेएमएम को बम्पर वोट मिले। इन सब के अलावा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए लाई गई मैया सम्मान योजना गेम चेंजर साबित हुई। लोगों का मानना है कि जिस तरह मध्य प्रदेश चुनाव में लाडली बहना योजना ने बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरह झारखंड में मैया सम्मान योजना ने महिला वोटरों को अपनी ओर आकर्षित किया, जो इंडिया गठबंधन के लिए जीत का ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। इस योजना की शुरुआत 18 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। बता दें कि चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया था। हालांकि इस योजना के विकल्प के तौर पर बीजेपी ने गोगो दीदी योजना की घोषणा की थी, जिसमें बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की बात कही गई थी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को झारखंड में करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक एआई।